हेलो एंड वेलकम टू सीरी एजुकेशन। मैं लोकेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, नाम ही बहुत क्यूट सा नाम है इसका। और अभी रिसेंटली ये एग्ज़ाम चालू हुई है 2-3 साल पहले ही। और इस एग्ज़ाम का जो पर्पज़ है वो ये है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर एंट्रेंस को लेकर थोड़ा सा सहूलियत मिले, बच्चों को रैंकिंग के हिसाब से वहाँ पर एडमिशन मिले। इस एग्ज़ाम की डिटेल को थोड़ा समझते हैं हम लोग आज, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है। 2024 वाले CUET की अगर बात करें तो देखो, ये कुछ पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ की मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाली हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रली फंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी CUET के स्कोर को मानती है और उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेती हैं। देखो, अपन तो सीधे सीधे अपने सबसे पहले प्रियोरिटी पे अपने राजस्थान पे आते हैं। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, CU राज, ये यूनिवर्सिटी है राजस्थान में और अजमेर में है। मैं पर्सनली भी यहाँ पे गया हुआ हूँ, तो मैंने इसकी फ़ोटो भी यहाँ पे लगाई है। इसके कैंपस को देखने थोड़ा सा, देखो कितना शानदार और अच्छा कैंपस है। बहुत ही बड़ा कैंपस है। तो जहाँ बात आती है IITs की, IIITs की, NITs की बात आती है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी सेंट्रली फंड यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन्हीं के तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में होता है। मैं खुद भी यहाँ पे विजिट किया हुआ हूँ, मैंने भी देखा है इसका कैंपस काफ़ी अच्छा और बड़ा कैंपस है। सारी सुविधाएं इसमें है। तो ये भी एक तरह से मान के चलेंगे ड्रीम है, सपना हो सकता है बच्चों का, कि हम अच्छी कॉलेज में जब हमारा 12th क्लास कंप्लीट हो तो उसके बाद में हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी गवर्नमेंट सेंट्रल फंड यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, वहाँ पे एडमिशन लें। तो उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमको देनी पड़ रही है अभी, और वो है CUET। तो चलिए CUET की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं इस एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या हैं। देखो, ऑनलाइन सबमिशन की, फॉर्म सबमिशन की जो डेट है ना, लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। अभी तो निकले हुए 27 फरवरी से एग्ज़ाम निकल गया था, और लास्ट जो डेट है वो 26 मार्च है। यानी कि 26 मार्च तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 26 मार्च को मिडनाइट तक अपने को इसका फॉर्म भरना है। उसके बाद में करेक्शन का भी टाइम मिलेगा। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी है, जो अनाउंसमेंट हो जाएगा वो 30 अप्रैल तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ अपने लिए। 15 मई से लेके 31 मई तक का एग्जामिनेशन का डेट है। इसके बीच में कभी भी एग्जाम हो सकती है। तो यहाँ तक अपने 12th के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगी, और 15 मई के बाद में हो रही है। तो जो बच्चे स्पेशली बायो में हैं, जिन्होंने नीट की एग्जाम दे रही है, हालांकि JEE की एग्जाम एक अटैम्प्ट जनवरी में था, अभी अप्रैल में खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे स्पेशली नीट में हैं, क्योंकि वो बच्चे भी इसका एग्जाम भर सकते हैं कि क्योंकि ये भी एक तरह से बायो के स्टूडेंट के लिए भी, अगर वो आगे किसी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तुरंत ही, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम अच्छे है। तो 15 मई के बाद में एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपकी वही तैयारी यहाँ पे भी आपके काम आ सकती है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30 जून, जो उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 30 जून को डिक्लेयर होने वाला है। तो बड़ी आराम से, बड़ी जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। तो रिजल्ट फटाफट इसका आएगा। जो फॉर्म की जो फीस है वो इस तरह से है। जनरल कैटेगरी में अगर आप 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो 1000 रुपीज़, और उसके बाद में 900, 800, और आउटसाइड द कंट्री है तो 4500, ये चार्जेस हैं। फ्री के बाद में अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट भरते हैं तो पर सब्जेक्ट आपके पास आपको 400, और इस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। ये फीस की बात है। फिर बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग इस तरह से है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ये टेस्ट होने वाला है। पहले जो मोड है, मोड हाइब्रिड मोड है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में था। आपको उन सेंटर्स पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ये ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी इसका कवरेज थोड़ा सा बढ़ा है। पिछले 2-3 सालों में एग्ज़ाम थोड़ी सी पॉपुलर हुई है एकदम से, यूनिवर्सिटीज़ को लेके बच्चों का रुझान भी इसमें आया है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इसमें बढ़े हैं। वो बढ़ने की वजह से सेंटर्स को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कर दिया गया है, कि कुछ सेंटर्स पे ऑफलाइन भी लगेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कहाँ पे आता है। कंप्यूटर बेस्ड और पेन पेपर बेस्ड दोनों ही एग्ज़ाम हुए। 13th लैंग्वेजेस हैं अपने को, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बात कर लें अगर यहाँ पे अभी लैंग्वेज सब्जेक्ट, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है जहाँ पे काफ़ी कोर्सेज चलते हैं। जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो BA, BCom, BSc, काफ़ी कोर्सेज हैं, MSc, MCom, काफ़ी कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी हैंडल करवाती है ना। मास कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड है, MBA से रिलेटेड है, BBA है ना, तो LLB है। काफ़ी कोर्सेज है यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं। तो ये हर तरह की एक जनरल पर्पज़ एग्ज़ाम है। सिलेबस जो इसका है, सबसे पहला डोमेन सब्जेक्ट, जो भी आपका डोमेन रहा होगा 12th के अंदर, जो आप चूज़ करोगे 3 सब्जेक्ट की जहाँ बात आ रही है, वो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज,
करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जनरल टेस्ट में आई। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं ये भी अभी देखेंगे हम लोग। इसका रजिस्ट्रेशन अपन कर सकते हैं यहाँ पे जो पन्ने ऊपर देखा है। ये देखो जो पैटर्न है उसी में यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, टाइम कितना मिलेगा 45। तो एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जैसे अभी फ़िलहाल बात चली रही है, तो जैसे बच्चे बायो की नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई के बच्चे जो मैथ्स के बच्चे हैं वो जेई के एग्ज़ाम देते हैं। नीट का पैटर्न है कि आपको 200 क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, वहाँ पे 3 घंटे और 20 मिनट का वहाँ पे टाइम मिलता है आपको। जेई की अगर बात करते हैं तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको लगभग इतना ही टाइम मिलता है। तो ये जो टाइमिंग 3 घंटे का टाइम वहाँ पे मिलता है, तो टाइमिंग वहाँ पे ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे देखो टाइमिंग कम है और क्वेश्चन भी उतने, क्योंकि सिर्फ एक आपका रैपिड टेस्ट हो रहा है। रैपिड टेस्ट है जहाँ पे ये जानकारी मिले कि 12th में आपका जो नॉलेज है वो कितना है, प्लस नॉलेज के साथ साथ एक कंपटीशन बने, रैंकिंग बने, इससे एडमिशन देने में यूनिवर्सिटी को थोड़ी आसानी हो। ये एग्ज़ाम है। इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इन सब्जेक्ट को अगर छोड़ दें, क्योंकि इनमें आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इनमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी बच्चे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी बच्चे CUT का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो हमारे पास में भी लास्ट डेट है, आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन इसका फॉर्म भरना है, फॉर्म फीस मैंने बता दी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए। एक अच्छा एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने आप दे सकें इस दौर में, इस दौरान जब आप इस एज में हैं, आपको उतने एग्ज़ाम देने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।